हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स क्लासेस में। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। तो लास्ट जो हमारा लेक्चर चल रहा था वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर चल रहा था। ठीक है, तो जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया था, वो आपको होमवर्क दिया था लगाने के लिए, तो उसी से शुरुआत करेंगे। उसके आगे और भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं परफेक्ट स्क्वायर का या स्क्वायर रूट पर, उस स्क्वायर रूट पर उस पर क्वेश्चन लगाएंगे जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसने भी नहीं देखा पिछला वीडियो वो जाके पिछला वीडियो देख सकता है, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सारा लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने होमवर्क में दे रखा था √23 का मान, तो 23 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले 23 में क्या करेंगे, ये 23 तो एक पेयर बन जाएगा। डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, एक टेबल में टेबल पढ़ेंगे किससे कि 23 में जाए तो 4 चौक 16, 5 25, 5 बार अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा चला जाएगा। इसका मतलब 4 बार पढ़ेंगे तो 4 चौक 16। अब 13 में से 6 का कितना हो गया, 7, और यहाँ पे तो एक 0 हो गया। तो जितनी बार आपने टेबल पढ़ा है वही जोड़ना है आपको, यानी 4 और 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ तो बचा नहीं तो दशमलव लगाएंगे और 2 0 बढ़ाएंगे। दशमलव लगाने के बाद इसमें हमेशा 2 0 बढ़ता है, ये मैंने बताया भी था। अब टेबल यहाँ पे कितनी बार पढ़ेंगे कि 700 के आसपास आ जाए। ठीक है, तो 8 7 56, 8 9 64, अगर 6 बार पढ़ते हैं हम तो 6 36 और 8 6 48 और 3 कम हो जाएगा ना, 8 6 48, 8 7 56, 8 9 72, यानी 8 बार जाना चाहिए, है ना। देखते हैं, 8 9 64 हासिल 6, 8 9 64 और 6 70, तो ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब 7 बार जाएगा। 7 7 49 हासिल 4, 7 8 56 और 4 60, तो इतनी बार जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, √23 का। √23 का जो मान आएगा हमारा कितना आया, 4.7, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसका मैंने दे रखा था √23 हो गया, और क्या था एग्जाम्पल, 17 का मान मैंने बोला था, √17 का मान बताइए तो कितना आया था। चलो लगा करके देखते हैं 17 में कैसे करेंगे। देखिए 17 में टेबल पढ़िए आप, 4 चौक 16 है ना, 4 चौक 16 जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा। जितनी बार टेबल पढ़ा वो आप जोड़ दीजिए, यानी 4 + 4 8 हो जाएगा। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे, 2 0 बढ़ जाएगा। कितनी बार अब टेबल जाएगा, 1 बार जा सकता है क्योंकि यहाँ पे 8 है, और 1 बार जाएगा तो 81 हो जाएगा। 1 1 कम 1, 1 8 8 81, तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा, √17 का मान जो आ जाएगा हमारा वो 4.1 आ जाएगा। ठीक है, अगला होमवर्क क्या था, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगला होमवर्क क्या था हमारा, √23 हो गया, √17 हो गया, पॉइंट वाला था क्या, 0.13, यही था क्या, 0.13 का मान बताइए। देखिए इसमें क्या करेंगे आप लोग, इसमें मैंने बताया था जब भी दशमलव आएगा तो आप 100 से गुणा कर दीजिए। 100 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 13 बन जाएगा। ठीक है, और दशमलव है तो इसलिए पहले से दशमलव लगा दीजिए। अब इसमें टेबल पढ़िए तो 3 3 9, कितना बचा यहाँ पे, 4, और यहाँ 3 बार टेबल पढ़ा तो आप जोड़ दीजिए तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब एक बार दशमलव जब लग चुका है तो यहाँ कितनी बार 0 आएगा, 2 बार 0 बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ कितनी बार टेबल पढ़ेंगे, देखिए 6 बार पढ़ेंगे तो 6 36 है ना, तो 6 बार जा सकता है, तो 6 बार पढ़िए। 6 36 हासिल 3, 6 36 और 3 39, यानी ये बात सही है, जा सकता है टेबल। तो आंसर क्या आ गया, 0.13 का मान जो आएगा 0.36 आएगा। ये बात क्लियर हो रही है क्या। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है एक तरीका करने का। तो आप लोग नोट कर चुके होंगे, लगाया भी होगा। जिनको नहीं समझ में आया था वो नोट कर लें, मैच करा लें। ठीक है, और भी मैंने एक दे रखा था क्वेश्चन, चलो इसको नोट करो पहले। √21 का मान, √21 का मान क्या होगा ये बताइए। √21 का मान, तो क्या करेंगे आप, टेबल पढ़िए आप 21 में, 2 का पेयर बनता है तो 21 में ही टेबल पढ़ना पड़ेगा। 5 25 ज़्यादा हो जाता है, इसका मतलब 4 बार पढ़ेंगे तो 4 चौक 16 हो गया, है ना। 11 में 6 गए 5, 4 बार टेबल पढ़ा तो आप जोड़ देंगे, 4 4 8 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ दशमलव लगाएंगे और 2 0 बढ़ाएंगे,
कितनी बार टेबल पढ़ें कि 500 के आसपास आ जाए। देखिए 8 छक 48 होता है, 6 36 और 3 हासिल बचेगा, तो 6 बार पढ़ेंगे तो 51 ज़्यादा हो जाएगा 500 से, इसका मतलब 5 बार टेबल जाएगा। 5 25, 5 8 40 और 2 42। अब हमें घटाना नहीं, हमें यहीं तो एक अंक तक ले लेंगे मान, यानी √21 का मान कितना आ जाएगा 4.5। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। और क्या एग्जाम्पल दिया था मैंने घर से करने के लिए, √19 का मान दे रखा था, क्या √19 का मान, चलो बताओ √19 का मान कितना आएगा। देखिए 19 का मान कैसे निकालेंगे आप, वही तरीका। अब 19 में आप टेबल पढ़िए तो 4 चौक 16, 4 ही बार जा रहा है, 19 में 16 गए 3 और 4 बार गया तो इसको जोड़ना पड़ेगा, 4 4 8। अब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 0 बढ़ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे 300 हो गया तो कितनी बार टेबल पढ़ेंगे। देखिए 8 3 24, 4 बार पढ़ते ज़्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब 3 बार ही जाएगा। यहीं से पता चल जाता है, आप मल्टीप्लाई करके देख लिया करिए। 3 3 का 9, 3 8 24 है ना, 4 बार ज़्यादा हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, √19 का मान, √19 का मान आ जाएगा 4.3। तो बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को, क्लियर आ रहा है क्या समझ में। और होमवर्क क्या दे रखा था मैंने, √0.11, ये था क्या, √0.11, इसका मान क्या आएगा। तो दशमलव में वही तरीका आपको करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0.11 किस में बदल जाएगा, 11 में। और दशमलव के केस में तो पहले ही दशमलव यहाँ लगा दीजिए। अब 11 में क्या करिए, टेबल पढ़िए, कितने से जाएगा, 3 से जाएगा, क्योंकि 3 3 का 9 होता है। 11 में से 9 गए 2, और जितनी बार टेबल पढ़ा है उसको जोड़ना भी पड़ेगा, तो 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब एक बार दशमलव लग चुका है तो 2 0 बढ़ेगा ही। 6 का टेबल यहाँ पे क्या टेबल रखें कि 200 के आसपास आ जाए। देखिए 6 3 का 18 होता है, अगर 3 बार करते हैं तो ठीक है, 4 बार करेंगे तो 200 से पार हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 बार ही पढ़ना चाहिए हमें। तो 3 3 का 9 और 3 6 18, तो कितना आंसर आ गया इसका, 0.11 का मान आ गया 0.33। बहुत ही आसान है, आप चाहे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं, यही मान आपको मिलेगा। तो बहुत आसान तरीका है, कोई टफ नहीं है। लोग कहते हैं बहुत टफ होता है डिवीज़न मेथड, ऐसा कुछ नहीं है। डिवीज़न मेथड बहुत ही आसान तरीका है। अभी मैं इसी मेथड से आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ, एक एक लाइन में, मज़ा आएगा आप लोगों को करने में। तो चलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 68,0621 में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाता है निम्न है। तो ऑप्शन दे रखा है 4 5 6 8। तो देखिए इसमें क्या करेंगे आप, छोटी से छोटी संख्या जोड़नी है तो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हम इसको पहले पूर्ण वर्ग निकालते हैं, ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, और जितना भी हमें उसमें घटाना पड़ेगा वही हमें जोड़ना पड़ेगा, ये पता चल जाएगा जो एक्स्ट्रा बचेगा। चलो मैं करके बताता हूँ, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तरीका वही करना जो हम लोग करते आए हैं, 68,0621, यही है क्या। डिवीज़न मेथड से मैंने बताया आपको पूर्ण वर्ग निकालने का तरीका, तो आप डिवीज़न मेथड अप्लाई करिए। ये भी बताया कि पीछे से क्या करिए, पेयर बनाइए, तो आप पीछे से पेयर बनाएंगे 2 2 का। ये बात क्लियर है। 68 में टेबल पढ़िए, 8 × 64, यानी 8 का टेबल जाएगा, 8 × 64 हो जाएगा। 8 में से 4 गए 4, और जितनी बार टेबल पढ़ा वही जोड़ना है। ये बात क्लियर है, पहले से भी करते आए। अभी क्या अगला नंबर लेना है, तो अगला नंबर पूरा आएगा, पूरा पेयर, यानी 0 6 आएगा। ये बात क्लियर हो रही। अब कितनी बार टेबल पढ़ेंगे आप कि 406 हो जाए। देखिए अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 16 दूना 32, 40 के आसपास आ रहा है क्या। 3 बार करेंगे 16 3 48, जो कि बाहर हो जा रहा है। तो इससे बात क्लियर हो रही है कि 2 बार पढ़ना चाहिए। तो 2 बार टेबल पढ़िए, 2 दूनाई 4 और 16 दूना 32, और जितनी बार आपने पढ़ा टेबल उसको जोड़ना भी है। 6 में से 4 गए 2, 10 में से 2 गए 8, 82 आ गया। यहाँ पे जोड़िए कितना आ गया, 2 2 4, यानी 164 आ गया। अब अगला नंबर, अगला पेयर जुड़ेगा, कितना है 21। बात समझ में आ रही। अब कितनी बार टेबल पढ़ोगे, यहाँ 164 है, यहाँ 8221 है। देखिए 16 पंचे 80, 5 बार अगर करते हैं तो आस पास आ रहा है ना। और इसमें कहा गया छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए, यानी क्या जोड़ना है, तो टेबल इसमें ज़्यादा पढ़िए।
जो भी एक्स्ट्रा बचेगा वही हमें जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। बात समझ में आ रही? तो 5 बार टेबल पढ़ेंगे हम लोग। कितनी बार पढ़ना? 5 बार। 5 25 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22 हासिल 2, 16 पंचे 80 और 2 82। तो देखिए इसमें कितना ज़्यादा आ रहा है। अब देखो 8221 है ये और 8225 है, तो ये ज़्यादा है। तो इसका मतलब 5 में से 1 घटाएंगे नीचे में से तो 4 आएगा, जो कि निगेटिव आएगा क्योंकि ये नीचे ज़्यादा है ना। तो यही जो 4 कम आया है, अगर इसमें जोड़ देते तो पूर्ण वर्ग बन जाता है। यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए। यानी वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 4 ही होगी जो पूर्ण वर्ग इसको बना सकती थी। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन में लगाएंगे। हमेशा ये करना है, जब भी कहे ये छोटी छोटी संख्या जोड़ना है तो इसका मतलब जो कैरी आएगा वही हमें जोड़ना पड़ेगा। बात क्लियर हो रही है? चलिए नोट करिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़े जाने वाली न्यूनतम संख्या ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसके जोड़ने के बाद ये संख्या जो 1901 है पूर्ण वर्ग बन जाए? आइए इसको डिवीज़न मेथड से करते हैं। देखिए 1901 है, पीछे से क्या करना? पेयर बनाना है। 2 2 का पेयर बनाते हैं। अब 19 में कितनी बार जाएगा टेबल? 4 चौक 16, 4 बार जाएगा। यहाँ बचा 3 और 4 में 4 ऐड हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8। अगला पेयर क्या है? 0 1, यानी ये 301 हो गया। अब कितनी बार टेबल पढ़ें यहाँ पे कि ये संख्या 301 से ज़्यादा बार हुआ। ज़्यादा बार आने का क्या मतलब? ताकि शेषफल जो बचेगा वही संख्या क्या हम करेंगे? इसमें जोड़ देंगे, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बात क्लियर समझ में आ रही? यानी आप पढ़िए टेबल 4 बार, क्योंकि 8 चौक 32 300 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 चौक 16 और 4 8 32 और 1 हासिल था 33। ये नीचे ज़्यादा हो गया, 6 में से 1 गए 5 और 3 में 0 गए 3। यानी अगर 35 और इसमें जोड़ दिया जाए तो ये 1901 पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन क्या हो गया? ए बिल्कुल करेक्ट है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका। जब भी जोड़ने की बात कहे तो इसका मतलब आपको शेषफल वो निकालना है जो लास्ट में संख्या बचे उससे ज़्यादा बार टेबल पढ़ना है, ताकि जो शेषफल एक्स्ट्रा आए वही संख्या जोड़ देंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं समझाता हूँ, आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 269 में जोड़ देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 269 में जोड़ने के बाद पूर्ण वर्ग बने ऐसी छोटी संख्या में पता करनी है। तो आप क्या करिए? डिवीज़न मेथड लगाइए 269 और क्या करना है? इसमें पेयर बनाते हैं पीछे से दाहिनी तरफ से। 2 का पेयर बना और लास्ट में क्या बचा? 1। अब 2 में टेबल जाएगा किसका? 1 से, क्योंकि 1 1 कम 1। 2 में से 1 गए 1 और यहाँ पे 1 जोड़ देंगे 2। ये करते आए हैं, सीख गए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला पेयर क्या आ जाएगा? 69 नीचे आ जाएगा। अब टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 7 बार पढ़ेंगे या 6 बार पढ़ेंगे? देखिए 6 बार पढ़ेंगे तो टेबल इससे कम ही रहेगा, इससे कम जाएगा। तो हमें ज़्यादा बार इसलिए पढ़ना है ताकि शेषफल ज़्यादा आए। शेषफल जो एक्स्ट्रा बढ़ेगा वही हम जोड़ देंगे, तभी पूर्ण वर्ग बनेगा। ठीक है, तो आप 7 बार टेबल पढ़िए। 7 7 49, 7 दूने 14 और 4 18। देखिए नीचे ज़्यादा आ गया, घटाइए। 9 में से 9 गए 0, 8 में 6 गए 2। यानी जो 20 ये एक्स्ट्रा है, यानी 20 जो शेषफल है, यही अगर आप इसमें जोड़ देंगे तो 269 क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। बात समझ में आ रही? सिमिलर क्वेश्चन पहले जैसा ही है, कुछ भी नया नहीं है। समझ में आ रहा दोस्तों? तो आप लोग नोट करिए। इसके बाद और भी क्वेश्चन लगाते हैं जिससे पूरी तरीके से क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट। 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए? तो 666 को पूर्ण वर्ग बनाना है। 666 को क्या जोड़ा जाना चाहिए? आप उसको डिवीज़न मेथड से निकाल सकते हैं। 666 अभी क्या करेंगे? सबसे पहला काम पीछे से पेयर बनाना 2 का, लास्ट में अकेला 1 बच गया। अब 6 में टेबल किसका पढ़ेंगे? 2 दूना 4, 6 में से 4 गए 2 और यहाँ पे 2 बार टेबल पड़ा तो जोड़ देंगे 4 आ जाएगा। बात क्लियर समझ में आ रही सभी को? अगला पेयर क्या आ गया? 66। अब कितनी बार टेबल पढ़ेंगे? देखिए अगर 6 बार पढ़ेंगे तो कितनी बार पढ़ेंगे? 6 बार। 6 36 हासिल 3, 6 24 और 3 कितना हो जाएगा? 27। यानी सही है क्योंकि इससे ज़्यादा आएगा और जो शेषफल आएगा वही हम जोड़ देंगे। बात क्लियर समझ में आ रही? तो 6 बार पढ़िए। 6 36
हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27। तो 6 में 6 गए 0 और 7 में 6 गए 1, यानी कि 10 आ गया। यानी ये तो 10 सेसफल है, यही अगर आप इसमें जोड़ देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो अब क्लियर समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें ये काम करना है, कि कितनी बार टेबल पढ़ना है, ये भी समझ में आ गया। सेसफल हम क्यों ये ज़्यादा बार टेबल पढ़ के क्यों सेसफल ला रहे हैं, इसलिए ताकि ये संख्या जो सेसफल आया जोड़ दें, यही पूर्ण वर्ग बनाने में काम आएगा। इस तरीके से हम लोग ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट करते हैं। और इस पे एक और क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे जोड़ने की बात कर रहा है, उस क्वेश्चन में क्या कहेगा, आप घटा करके बताइए, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो घटाने के बाद पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आइए उस तरह का भी क्वेश्चन लगाते हैं ताकि पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 63,520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो 63,520 है, उसमें से घटाने के बाद पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, ऐसा कहा जा रहा है। तो डिवीज़न मेथड इसमें भी अप्लाई करेंगे, 63,520, लेकिन यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या घटाने के बाद प्राप्त हो, ऐसा है। तो पहला काम वही करना, हमें पेयर पीछे से 2 का बनाना है, लास्ट में अकेला 1 बचा 6। तो टेबल कितनी बार जाएगा, 2 दूना 4, 6 में से 4 गया 2, 2 बार टेबल पड़ा, उसको जोड़ना भी है, 2 2 4 हो जाएगा। अगला पेयर उतारेंगे, इस पर 35 आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, देखिए 5 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, 5 25, 5 चौक 20 और 2 22, सही है। इसके अंदर आएगा, इसके कमी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप 5 बार टेबल पढ़ सकते हैं। 5 25, 5 चौक 20 और 2 22, 5 में से 5 गया 0 और 3 में से 2 गया 1 आ गया। अगला पेयर उतारेंगे, कितना आ जाएगा 20, यानी 1020 हो गया। और यहाँ पे 5 बार टेबल आपने पढ़ा था, इसलिए जोड़ना पड़ेगा, तो ये 50 हो गया। ये बात क्लियर समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें घटाने की बात चल रही, इसका मतलब आप जो भी टेबल यहाँ पढ़ेंगे वो 1020 से कम होना चाहिए, ज़्यादा ना हो, क्योंकि अब हम जोड़ना नहीं है, अब इसमें से घटाना, यानी ये जो संख्या दे रखी है वो ज़्यादा है, कुछ ना कुछ इसमें से घटाना पड़ेगा तभी पूर्ण वर्ग बनेगा। तो इसका मतलब आप जो भी टेबल पढ़ेंगे इससे कम होना चाहिए। ये बात क्लियर समझ में आ रही है, पिछले वाले से क्या डिफरेंस है इसमें। तो अब 1020 है, कितनी बार पढ़ेंगे, 4 पंचे 20, 4 2 पंचे 10, 2 बार जाएगा ये, क्योंकि उससे ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा बार चला जाएगा। देखिए 2 दूना 4, 2 शून्य 0, 2 पंचे 10, बात समझ में आ रही है क्लियर। 20 में से 4 गए 16, तो अब ये 16 जो बचा हुआ है ये एक्स्ट्रा था, यहाँ पे ये जो शेषफल है यही घटा दें इसमें से, तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा ये। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट है। तो घटाने की जब बात कही जाए तब आपको ध्यान देना है, और जब जोड़ने की बात कही जाए तब भी आपको ध्यान देना है। घटाने में क्या ध्यान देना है, घटाने में वो संख्या ये ध्यान देना है हमें कि जो संख्या यहाँ दे रखी है ये, इससे ज़्यादा बार टेबल नहीं पढ़ना है आपको, तभी आप जो संख्या शेषफल बचेगी वही घटा देंगे। लेकिन जोड़ने वाले के केस में जब भी लास्ट में जो संख्या बचे उसमें टेबल पढ़ें ज़्यादा, उससे ज़्यादा, ताकि ये जो शेषफल बचेगा एक्स्ट्रा जो रहेगा शेषफल वही आप घटा देंगे, वही जोड़ देंगे आप। बात के लिए समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन लगाते हैं इस पर, तब और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस न्यूनतम संख्या को 6155 में से घटाया जाए कि उत्तर संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो वही केस फिर आ गया, घटाने की बात कर रहा है, घटाने के बाद पूर्ण वर्ग बनेगा। तो इसमें हमें सतर्क रहना है, लास्ट में देखेंगे। पहले क्या करेंगे, डिवीज़न मेथड लगाएंगे। 6155 पीछे से पेयर बनाएंगे, 2 2 का पेयर बन गया। 7 का टेबल जाएगा किस में, क्योंकि 8 × 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 7 49, 11 में से 9 गया 2 और 5 में से 4 गया 1। 7 बार टेबल पड़ा था, जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे 14 आ गया। अब अगला पेयर यहाँ पे लिख लेंगे 55। 1255 में हमें पढ़ना है टेबल, कितनी बार जाएगा, लेकिन उससे पहले ध्यान क्या देना है, घटाना है कि क्या घटाया जाए। इसका मतलब ये हुआ जो भी घटाना है ये एक्स्ट्रा पहले से है, तो टेबल हमें 1255 से कम ही पढ़ना है, तो जो भी एक्स्ट्रा आएगा वही घटाने के बाद बन जाएगा पूर्ण वर्ग। बात क्लियर हुई। इसका मतलब ये हुआ कि आप टेबल इससे कम पढ़ें, तो 8 बार देखें क्या, 8 × 64 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38 हासिल 3, 8 × 8 और 3 11। हाँ बात समझ आ रही। 9 बार ज़्यादा हो जाएगा, तो आप घटाइए, देखिए 5 में से 4 गए 1,
15 में से 8 गए 7, यहाँ क्लियर हो गया। तो कितना बचा 71, यानी यही 71 संख्या ज़्यादा है। अगर यही घटा दी जाए तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो मुझे लग रहा है कि अब समझ में आ चुका होगा कि क्या हम कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, हमें क्या करना है, घटाने वाले में क्या करना है, जोड़ने वाले में क्या करना है। ये बात आप लोगों को क्लियर समझ में आ गई होगी। तो नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं, नोट कर लीजिए तब तक। तो क्वेश्चन दे रखा है, एक संख्या के वर्ग में 51 स्क्वायर यानी 51 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर आता है 15,826, वह संख्या क्या है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। कोई संख्या है उसके वर्ग में, यानी कोई संख्या अगर आप मान लो x है तो उसका स्क्वायर कर लो। चलो, अगर संख्या आपने x मान ली तो उसका स्क्वायर यही होगा वर्ग में 51 का स्क्वायर जोड़ने पर, इसी में क्या कर रहे हैं 51 का स्क्वायर जोड़ दे रहे हैं, उससे हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है 15,826। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, क्लियर। अब एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 15,826 माइनस 51 का स्क्वायर। अब मैंने 51 का स्क्वायर बताया है, 50 से ज़्यादा वाली ट्रिक मैंने बताई है कैसे निकालना रहता है। देखो 50 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 0 1, और 50 से जितना भी ज़्यादा है यानी 1, 25 में उतना जोड़ेंगे तो 25 + 1 26, यानी 2601। तो ये मैंने ट्रिक बताई है, जिसको भी ये समझ में नहीं आ रहा है ना उसको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर बराबर इतना आ गया, देखिए घटाइए, 6 में से 1 गए 5, 2 में से 0 गए 2, यहाँ 8 है 8 में 6 गए 2, 15 में से 2 गए 13, तो 13,225 क्या आ गया एक्स स्क्वायर का मान आ गया। तो एक्स बराबर क्या होगा, तो ये स्क्वायर रूट किसका है, मैंने समझाया कि लास्ट में जब 5 आ जाए ना तो ध्यान देना आप, 5 का स्क्वायर 5 वाली ट्रिक इकाई का, जिसका इकाई अंक 5 हो, 25 किससे बना रहा होगा 5 से, बाकी जो 132 बचा है वो किसका मल्टीपल रहा होगा, एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई करते हैं यानी 11 × 12 रहा होगा। बात समझ आ रही, 11 × 12 132, इसका मतलब ए 115 का स्क्वायर रहा होगा, 5 का स्क्वायर 25, 11 में से 1 बढ़ा करके गुणा करेंगे 132 आएगा। तो x का मान क्या आ गया 115, यानी वो संख्या क्या है 15 100। बात क्लियर समझ में आ रही है क्या। तो आपको ये समझना पड़ेगा ये चीज़ें, तभी आप आसानी से निकाल सकते हैं। देख करके ही पता चलना चाहिए तो किसका स्क्वायर है, ये तभी आएगा जब आपको हर ट्रिक पता हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। लेक्चर कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताओ, और जिसने भी पिछला लेक्चर नहीं देखा वो जा करके देखे, तभी आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर होगा। मैंने वहाँ पे तरीके बताए हैं कि स्क्वायर कैसे याद करना है, जिसका इकाई अंक 5 हो या 50 से ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पे आ गया, या 50 से कम हो, 100 से ज़्यादा हो, 100 से कम हो, सारे तरीके मैंने बताए हैं। तो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करो, चैनल को दोस्तों को शेयर करो और बेल आइकन दबा दो ताकि अगला लेक्चर आए तो पता चल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।